आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के टाइम में एक लाइन कहा था कि आप मुझे खून दीजिए, हम आपको आज़ादी देंगे, या तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको अच्छे स्कोर दिलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। क्या है वो स्ट्रैटेजी? हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी? बोर्ड की तैयारी जो है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में एक जंग से कम नहीं है, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। ध्यान रखना, जिस तरीके से एक जंग को जीतने के लिए परफेक्ट प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, उस तरीके से बोर्ड एग्जाम में सक्सेस होने के लिए आप यूं ही सक्सेस नहीं हो सकते, आपको परफेक्ट प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ, इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बाकी के दिनों में जो है आप अपनी बोर्ड की तैयारी को आगे बढ़ाएं, ताकि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाए। अगर आपने मेरे बताए हुए स्टेप्स को 100% फॉलो किया, या मेरे बताए हुए बातों को आपने 100% फॉलो किया, तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की गारंटी है कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत हेल्प होने वाला है आपको इस वीडियो से। काफ़ी सारे टिप्स भी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है अगले 30 दिनों में, मतलब अप्रैल का महीना ही आपके हाथ में रह गया है, अगले 30 दिनों के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद बैक टू बैक सारा एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये 30 डेज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ करें, ना सिर्फ मैथ्स में, आप जो है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, ये जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ, ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 30 डेज़ को आप कैसे यूज़ करें ताकि इसमें से मैक्सिमम आप बेनिफिट ले पाए और उसका फ़ायदा आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिले। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपसे मैं शेयर करूंगा, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो स्टूडेंट्स है, मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो मतलब कितने टाइप्स ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं या होते हैं, आप लोगों को भी पता है क्योंकि आप ही लोग पढ़ते हैं। तो पहला तो वो होता है कि जो मान लीजिए साल भर में कुछ खास पढ़े नहीं है, बस ये वेट किए हैं कि जब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला होगा उससे पहले हम पढ़ लेंगे। तो पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो है होते हैं, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अब वो सीरियस हो चुके हैं और वो मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वो किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई को आगे बढ़ा है ताकि वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है उनको मिले। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने पढ़ाई तो की है, मान लीजिए साल भर में उन्होंने पढ़ाई की है, जो भी स्कूल के एग्ज़ाम में उन्होंने मार्क्स भी किए हैं, लेकिन उनके मन में कहीं डर है कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये सोच कर डर रहे होंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में घबराहट है, डर है। तो वो अपने डर को कैसे भगाए, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ाई की, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और तीसरे तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो लोग ब्रिलियंट है, पहले से ही वो टारगेट है, फोकस्ड है, और उन्होंने साल भर बहुत मेहनत की है, लेकिन अब उनका एक टारगेट है किसी भी तरीके से उनका 95% से कम ना आए, वो 95% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं। तो ये तीनों ही तरीके के स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए स्ट्रैटेजी को 100% फॉलो करते हैं तो ये गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे, आपको जो है अच्छे मार्क्स और ज़रूर मिलेंगे। नॉट इवन इन मैथ्स, मैं मतलब नॉट ओनली इन मैथ्स, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट्स में जो है आपको हेल्प करेगा ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो चलिए स्ट्रैटेजी क्या है वो, मतलब मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, जो आपको बाय हार्ट फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बाकी सारे कामों को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई में लगाना होगा। अब तक आपने कहीं भी कुछ भी किया हो वो कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन ये 30 डेज़ में अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया, टाइम का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, तो आप सफ़र करेंगे। अगर आपने ये 30 डेज़ का टाइम अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो मैं बता रहा हूँ आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के टाइम में एक लाइन कहा था कि आप मुझे खून दीजिए, हम आपको आज़ादी देंगे, या तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको अच्छे स्कोर दिलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। क्या है वो स्ट्रैटेजी? पहला, दो जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिन्होंने पढ़ाई नहीं की लेकिन अब सीरियस है, और दूसरे कैटेगरी की पढ़ाई की है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, डर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो किस तरीके से अपनी तैयारी की। तो देखिए
उनके लिए मैंने मिनिमम रखा है कि आप 6 घंटे मैथ्स को दीजिए एवरी डे अलॉन्ग विथ अदर सब्जेक्ट, मतलब 6 घंटे मिनिमम आपको रखना है और इसके ऊपर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई करनी है। अगर आप 6 घंटे से ज़्यादा दे सकते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, आपको देना चाहिए, लेकिन 6 घंटे से नीचे आपकी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, मुझे ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पहले बोला आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको अच्छा स्कोर दिलाऊंगा, ठीक है। तो ये 6 घंटे में आपको करना क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि अभी जो है आप पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, भूल जाइए, पूरा बुक एकदम फर्स्ट से लास्ट तक ऐसा आप नहीं कर सकते, बुक का हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो आप इस 6 घंटे में जो करेंगे मैथ्स का, वो क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल आपको टारगेट करना है अप्रैल के फर्स्ट 10 डेज के अंदर ही आपको हर एक चैप्टर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं एकदम थॉरोली, वो आपको सीखने हैं एकदम थॉरोली, ठीक है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरे से मिल सकता है, और आप चाहे तो कहीं और से कहीं पढ़ते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने हैं, आपको पूरा बुक अभी नहीं। अगर आप पूरा बुक पढ़ने जाएंगे तो आपको टेंशन ज़्यादा होगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर से, और वेटेज वाइज, मतलब किस चैप्टर का कितना वेटेज है, या फिर आप खुद से जो है ये कर लेंगे कि आपको कौन से चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको पहले करिए, और कौन से चैप्टर में कम प्रॉब्लम है उसको बाद। लेकिन टारगेट लेके चलना होगा आपको, 10 तारीख के अंदर ही ये काम ख़त्म करना होगा कि आप हर एक चैप्टर्स के एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस, मैं खुद हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को। तो आप भी क्या करेंगे, वो हर चैप्टर के 20 to 25 क्वेश्चंस जो है कहीं से भी आपको मिल रहा हो, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इवन आप मेरे से भी लेना चाहते हैं तो बता सकते हैं, मैं दे दूँगा आपको, उसको आपको ख़त्म करना है। और सारे फार्मूलाज को, जो भी चैप्टर्स में फार्मूला है चैप्टर वाइज, उसको एक जगह पे नोट डाउन करना है। ध्यान रहे बच्चे ये गलती कर रहे थे कि सर बुक में तो है, अरे बुक में ढूंढने का टाइम नहीं है, आपको सब कुछ जो है अपने हाथों से बना के एक जगह पे रखना होगा। अगर आपके पास नहीं है रेडीमेड फार्मूला, अगर वो टाइम सेव करना चाहते हैं तो मैं दे दूंगा आपको PDF, लेकिन बेहतर ये होता है कि बच्चे अगर अपने हाथ से लिखे तो वो दिमाग में भी रहता है, ठीक है। तो सारा फार्मूलाज आपको एक जगह पे होना चाहिए, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 में ये थ्योरम है, ये फार्मूला है, चैप्टर 2 में ये थ्योरम है, ये फार्मूला, चैप्टर 3 में ये, वो सब एक जगह पे होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आप ये फार्मूला नहीं लिख रहे, सोच रहे कि बुक में है, तो बस फंस गया, क्योंकि बुक में ढूंढने में टाइम लगता है दोस्त, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया कि आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं और सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला एक जगह पे नोट करने हैं, और इसका टाइमलाइन है आपका 10 अप्रैल तक ही। इस बीच में बर्थडे, शादी हो या फैमिली फंक्शन हो, आपको उसको अवॉइड करना है। ध्यान रखना, अगर आपको सक्सेस होना है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको करना होगा, अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो सक्सेस को भूल जाएंगे, सीधा बात। उसके बाद 10 दिन में आपने कर लिया, फिर बहुत ज़रूरी है कि आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करिए। सैम्पल पेपर अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी आप जो है खोते हैं कुछ ना कुछ। तो ये 10 दिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 10 दिन में आप कम से कम 250-300 क्वेश्चन कर लीजिए, एवरीडे 20-25 क्वेश्चन करके हर एक चैप्टर का, ठीक है। आपको कुछ चैप्टर जो है जल्दी ख़त्म हो जाए, कुछ चैप्टर में टाइम लगेगा, तो उस तरह से मैनेज करके आप 10 डेज के अंदर ख़त्म करके नेक्स्ट आपका जो काम का होगा वो है सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी मैं अभी बता रहा हूँ, फर्स्ट 2 कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, और दूसरा जिन्होंने पढ़ाई की लेकिन डर लग रहा हो। इससे क्या होगा, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो तो काफ़ी हद तक आगे आ जाएंगे, और जिन्होंने पढ़ाई की है लेकिन डर लग रहा है, उनका डर 100% यहाँ से निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लेने के बाद जो है आपको क्या करना होगा, सैम्पल पेपर का जो भी मिस्टेक आप करते हैं उसको रिव्यू करना होगा, उसको ठीक करना होगा, उसको दोबारा सॉल्व करना होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पढ़ाई की है लेकिन वो घबराहट मतलब भी नहीं है, बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट भी है, बस उनको ये है कि मुझे 95% के ऊपर लाना है, और बच्चे 100% भी ला देते हैं, ये मतलब कोई ताजुब की बात नहीं है, बस उनको स्ट्रैटेजी, वही मैं बात बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ठीक है। तो उनके लिए मैंने थोड़ा कम टाइम रखा, जो ऑलरेडी पूरा साल भर पढ़े हुए हैं, मेहनत किए हुए आता है, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा कम टाइम रखा। मिनिमम आपको देना है 4 आवर्स। 4 आवर्स कैसे देना है मैं बता देता हूँ आपको। आप चाहे तो ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, बैलेंस स्टडी करना है, ये ध्यान रखना है।
तो इन 4 आवर्स में आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके डिफरेंट पब्लिशर्स के आप ले लीजिए, स्कूल से ले लीजिए, CBSE के सैम्पल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सिर्फ यही सॉल्व करना है आपको। मैं इसीलिए 4 आवर्स रखा हूँ ताकि 3 आवर्स का जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज कीजिए सॉल्व करने का, और 1 आवर के लिए आपको जो है करेक्शन होगा। किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा बता देता हूँ। जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, आप घड़ी लेके बैठेंगे, आप ये नहीं कि एक सैम्पल शुरू किए तो बस करते ही जा रहे, उसको आपको 3 घंटे का पेपर है, आपको टारगेट करना है कि आप उसको 2.5 घंटे के अंदर खत्म कर पाते हैं या नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप उसको 2.5 घंटे के अंदर खत्म कर लेते हैं तो परफेक्ट है वो। ये सभी क्वेश्चन से मेरा मतलब है अगर आपका उसमें कोई सब क्वेश्चन है, जैसे कि और होता है ना, और वाले क्वेश्चन, वो उनमें से कोई एक करना है, मतलब जैसे आप एग्जाम देंगे मॉक टेस्ट की तरह इसको आपको अपीयर करना है खुद से, आप खुद का टेस्ट खुद ले रहे हैं। जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा 3 घंटे के अंदर, 1 घंटा आप उसको चेक करने में लगाइए। उसके बाद कुछ ना कुछ रॉन्ग निकलेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ा होगा, वो क्वेश्चंस को रिव्यू करिए और उनको दोबारा सॉल्व कीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी जो है आपका होना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाई किए हैं लेकिन अब उनका टारगेट है कि वो 95% से कम ना आए, ठीक है। तो आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर कर दिया है मैंने, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। और हाँ, जो लोग 95% स्कोर करना चाहते हैं वो सैम्पल पेपर के अलावा अगर चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अभी जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपका जो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम का उसकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो आता है लेकिन टाइम ही नहीं था, इसलिए छोड़ के आगे 70% लेके आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उससे हैबिचुएट होते जाएंगे। तो जब कोई चीज़ से हम हैबिचुएट होते हैं वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा एफिशिएंटली हम करने लगते हैं। तो ये कहने का मतलब, ठीक है। आपको स्क्रीन पर आप सभी को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अगर आप मैं ये नेक्स्ट 30 डेज़ जो है एक 30 डेज़ सुपर कोर्स चलाने वाला हूँ, जिसमें बच्चों को मैं हेल्प करूँगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन, उनके एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सैम्पल पेपर सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम और 30 डेज़ सुपर कोर्स ये लिख के आप मैसेज कर दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे हैं। या फिर मैं उस ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रैटेजी का बात। नाउ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। आपको यहाँ पर कई तरीके के जो वीडियोज़ है जो आपके लिए हेल्पफुल है, आप फ्री वक्त पर उसको देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा स्क्रीन में मैंने कुछ सैम्पल वीडियोज़ जो है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं कि किस किस तरीके के वीडियो, जैसे आपको अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप किस तरीके से स्ट्रेस को ओवरकम करेंगे, उसके लिए भी वीडियो है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से टाइम टेबल बना के अपने समय को मैनेज करके पढ़ाई जो है टाइमली फिनिश करना है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ मतलब यहाँ पे तो मैं सारा वीडियो नहीं लगा सकता था, मैंने कुछ सैम्पल दे रखा है, तो आप देख सकते हैं किस तरह के वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे जिससे आपको हेल्प होगा। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, सुपर कोर्स में 30 डेज सुपर कोर्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। मैं 1 तारीख से ही ये स्टार्ट करने वाला हूँ अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए, और आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको किसी दूसरे वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। बाय बाय।